रिजक देने वाला अनगिनत लातादाद दुरूद सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व अज़हर व अला व नवास। मुहतरम सामीईन, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरा अज का मौजू है कि आमाल नेकियां बर्बाद क्यों होंदियां ने, केड़ियां ऐसियां चीज़ां ने या केड़े ऐसे आमाल ने, केड़े वो अमल ने जिन्हां दे करन दे नाल इंसान दी नेकियां खत्म हो जांदियां ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हां आमाल दे करन दी वजह तो इंसान दी नेकियां ज़ाया कर देंदा। अजीजों, नेकियां करना कोई मुश्किल काम नहीं। नेकी की तौफीक अल्लाह सानू कदम कदम ते मौके मौके ते अता करता है, लेकिन उन्हां नेकियां को संभालना, उन्हां सेव करना, अपने नामा आमाल के अंदर ही रहन देना ये असल गल है। केड़े आमाल ऐसे ने जिन्हां दे करन दी वजह तो इंसान दे आमाल ज़ाया हो जाते। सब तो पहले नंबर पे शिरक है। अगर इंसान अल्लाह दे नाल किसी को शरीक ठहराउंदा है, शिरक की डेफिनेशन की है, तारीफ की है। तारीफ ये है कि वो खास काम जो अल्लाह के नाल काम खास ने, जिहड़ियां अल्लाह दीयां खुसूसियात ने, उन्हां नूं लोकां दे अंदर तलाश करना और कहना कि ये खूबी
मिसाल के तौर पर रिज़्क़ का मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात। लेकिन कहना कि फलां बाबा फलां दरगाह वाला सानू रिज़्क़ देता है कि काम में खास अल्लाह के नाल कि रिज़्क़ अल्लाह की ज़ात देती है, लेकिन असी अल्लाह की ज़ात तो वो चीज़ को हटा के किसी इंसान जिहड़ा इंसान कामिल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा फरमाया। पैदा फरमाने तो बाद अशरफुल मखलूकात फरमाया। क्या इंसान तो सारियां कौमां सारियां चीज़ों तो अफजल है, अशरफ आला है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जे इख्तियारात अल्लाह रब्बुल आलमीन के संग अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इख्तियार इंसान को नहीं दिए। चाहे वो नबी है, पैगंबर है, कोई वली है, कोई भी है, जड़ियां चीज़ां अल्लाह रब्बुल आलमीन दे नाल जेड़े काम अल्लाह रब्बुल आलमीन दे नाल खास ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस इंसान को अथॉरिटी नहीं दी। पहले नंबर पे शिरक इंसान के अमाल को बर्बाद कर देता है। दूसरे नंबर पे कुफ्र है कि अल्लाह की हर आयात हर निशानी का इनकार कर देना शिरक है। और तीसरे नंबर पे निफाक है। निफाक एक ऐसी चीज है, मुनाफिकत एक ऐसी चीज है कि जेड़ी इंसान के नेकियों को बर्बाद कर देती है। चौथे नंबर पे इत्तेदार। कोई इंसान ने अगर इस्लाम कबूल किया है, इस्लाम के दायरे के अंदर दाखिल हो जाता है, उस तो बाद इंसान मुर्तद हो जाता है, इस्लाम तो फिर जाता है। इस्लाम को फिरना भी उसके सारे अमाल को ज़ाया कर देता है। जिस तरह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोल एक सहाबी आए, क्या लगे अल्लाह के नबी जी मैं जिन्हें ज़माना जहालियत के अंदर नेकियां कीतियां, क्या उन्हां दा अजर मैनूं मिले? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, जे तो नेक अमाल ज़माना जहालियत के अंदर इस्लाम दे होण तो पहले कीते ने ना, अल्लाह तेनों उन्हां दा अजर भी अता करे। उसके आपको दे मुखालफ सिमत दे अगर इंसान इस्लाम के अंदर दाखिल होने तो बाद इस्लाम तो फिर जाता है, फिर कुफर के अंदर लौट जाता है, कि वो नेकियां जिन्हें इस्लाम के अंदर आके उन्हें कीतियां ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी दर्जा दे। पंजवें नंबर पे रियाकारी होती है। रियाकारी एक ऐसा अमल है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियाकारी को शिरक असगर किया है। कि रियाकारी एक शिरक है और शिरक छोटा शिरक है, लेकिन है शिरक। ये भी अमाल को ज़ाया कर देता है। आइए असी कुरान की रोशनी के अंदर, हदीस की रोशनी के अंदर इन्हां दी तफसील नूं जरा देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने केड़े-केड़े दलाइल पेश कीते ने कि जेड़े इन्हां अमाल दे करन दी वजह तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियां नूं ज़ाया कर देता है। सूरतुल गाशिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, हल अताका हदीसुल गाशिया, क्या तारे को दाम देने वाले की खबर नहीं पहुंची? दाम देने वाले तो मुराद क़यामत, कि ਜਦੋਂ क़यामत बर्पा हो जाएगी वो हर चीज को दाम लगेगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत वाले दिन ज़मीन और आसमान को अपनी मुट्ठी के अंदर लपेट लेंगे। सानू चाहिए कि असी उन्हां अमाल तो बचिए। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सानू नेकियां करने की तौफीक दी है तो अल्लाह
क्या हमारे को नाम लेने वाले की खबर नहीं पहुंची। वो यौमइज़िन खाशिया, वो दिन ऐसा होगा कि उस दिन के अंदर कई चेहरे जलील हो जाएंगे। आमिलतुन नासिबा, अमाल करने वाले, बड़े बड़े काम करने वाले थक जाएंगे। ना असला नारन हामिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्होंने गर्म आग के अंदर सिट देगा। वो आग कैसी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस तरह बैठे थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आवाज आई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ फरमा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूछते हैं, जिब्राइल किस चीज की आवाज है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह के नबी जी, ये आज तो 70 साल पहले, कितने साल पहले? 70 साल पहले एक पत्थर जहन्नम के अंदर गिरा सी, सिटिया गया सी। वो आज 70 साल पूरे होने के बाद जहन्नम की गहराई के अंदर पहुंचे। उसी अंदाजा ला लो कि कितनी खतरनाक आग होगी। एक मुहद्दिस गुजरे ने, वो मोमबत्ती के उत्ते दीवे जो थे ना, पहले दौर में दीवे होते थे, मोमबत्तियां चलती सी, दीवे चलते थे। जो अपनी उंगली ना दीवे के उत्ते, दीवे लोग उत्ते इतना कर देते थे। किसी ने पूछा कि ए मुहद्दिस साहब, साथ मोहतरम, तुम इस तरह क्यों करते हो? वो फरमाते हैं कि मैं अंदाजा लाना वा कि ए जेड़ी दुनिया की अग है, क्या ये मैं बर्दाश्त कर सकता? अगर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता तो कल क़यामत वाले दिन मैं जहन्नम की अग बर्दाश्त नहीं कर सकता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन हौज़े कौसर में तशरीफ फरमा होंगे। एक बहुत बड़ी जमात लियाती जाएगी, पेश की जाएगी, लेकिन अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान लोगों के दरमियान एक दीवार, एक पर्दा आए हो जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करेंगे, या जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये कौन लोग ने, इन्होंने क्यों रोक दिया गया कि जो मत लोगों के मेरे को आगे होने को तकवानी दी? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दसिया गया कि अल्लाह के नबी जी वो लोग ने जिन्होंने ताके जान तो बाद दीन के अंदर बिगाड़ पैदा कर दिया। आमाल ऐसे करने लग पे जिन्हों की वजह तो उन्होंने नेकियां भी कराएगाम दी। सूरत अल-अनआम आयत नंबर 88 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिर्क की मज़म्मत करते हुए इरशाद फरमाया, फरमाते हैं ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशाअ मिन इबादिही वलौ यशअ लअहबता अन्हुम मा कानू यअमलून। अल्लाह फरमाते हैं 18 अंबिया के तज़किरे के बाद ज़ालिका हुदल्लाहि, ये वो हिदायत है जिहड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदियां दे उत्ते जिन्हों चाहे अता कर देता है। ये हिदायत कुरान मजीद इस्लाम वो हिदायत है अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन्हों चाहे अता कर देते हैं। फरमाया वलो अशरकू लअहबता अन्हुम मा कानू यअमलून। अगर लोग इस हिदायत तो बाद शिरक करने लग पैन तो उन्होंने अमाल ज़ाया कर दिया जाएगा। वमा कानू यअमलून, वे चीज़ नहीं जानते होंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद के अंदर मौजूद है।
जो जवानी चढ़े जवानी परवान चढ़े ते बाप आदम ने कीता बुता पुजारी सी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप बुता नु पढ़िया करदा सी खुद लड़ के अपने बेटियां नु विच इब्राहिम अलैहिस्सलाम नु बुत दे के कहंदा सी कि पिंडां दे विच चौरस्तियां दे विच जाके फरोख्त करके आओ बेच के आओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने करके बाजारां दे अंदर निकल जाते और फरमाते लोगों अपने खुदा लै लो ना ये नफा दे सकते हैं ना ये नुकसान दे सकते हैं। अपने खुदा लै लो ना ये नफा दे सकते हैं ना नुकसान दे सकते हैं। इस तरह हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो नबी है कि जिस वक्त काबतुल्लाह दे अंदर पहुंचे ना ते हजरत असवद नु बोसा दिता और कहने लगे ए हजरत असवद कोई सिर्फ मामूली या पत्थर है ना तो नफा दे सकता है ना तो नुकसान कर सकता है किसी का ना तो किसी को औलाद दे सकता है ना तो किसी को रिज़्क दे सकता है ना तो किसी को शिफा दे सकता है। तेनों में बोसा इस वजह से देता है कि मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तेनों बोसा एक मिसाल कायम कर दी कि हजर और शजर कोई नफा नुकसान नहीं दे सकते। नफे नुकसान का अगर कोई मालिक है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करके फरमाते लोगों अपने खुदा नु लै लो मोल लै लो पैसे मैनू दे दियो लेकिन ये ताड़ा नफा कर सकते हैं नुकसान कर सकते हैं। इस वजह तो बाप आदर को मार गई अपने बाप को क्या अब्बा जी बड़े इज्जत दे नाल असि आजकल अपने मां प्यो नु इज्जत दे नाल नहीं बुलाते। अगर वो बड़े हो जान या असि थोड़े जे जवानी नु चढ़ जाइए शोभा शाकी नु चढ़ जाइए असि अपने मां बाप नु चंगा नहीं जानते असि इज्जत नाल नहीं बुलाते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेनू ये आर्डर दिता है कि वो इंसान बदबख्त इंसान है कि जिस इंसान के वालिदैन उसको नाराज हो। फरमाया अगर इंसान के वालिदैन उसके तो नाराज ने तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उस शख्स को नाराज है। अगर इंसान के वालिदैन उसके तो राजी ने तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात में उस शख्स को राजी। सानू इस चीज पे गौर करना चाहिए कि असि अपने वालिदैन की इज्जत के लिए जिस तरह कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों अपने वालिदैन को उफ तक ना करो। गाली करना ऊंची बोलना तो बड़ी दूर की गल है कि अपने वालिदैन को उफ तक ना करो। और एक बात याद रख लेना कि वालिदैन का जो नाफरमान है दुनिया के अंदर जलील होता है। इसकी दलील कुरान मजीद के अंदर जुरैर बनी का वाकया मौजूद है। इबादतुल्लाह हर टाइम सजदियां के अंदर रहने वाला और जुरैर बनी वालिदा बाहर आई है बुए से एक झोपड़ी के अंदर रहते सन। वालिदा बुए के अंदर आई है बारह लगी रही एक दित्ती दो दित्तियां तीन दित्तियां जुरैर बनी अपनी इबादत के अंदर मशगूल है। मां जाती जाती बतवा दे गई कि जुरैर तू थोड़ी देर तक तो मरे ना जितनी देर तक तो एक फाहिशा औरत का मुंह ना देखकर कोशिश करया करो कि आप ऐसे काम करो। वालिदैन को दुआ का कहना भी चाहिए लेकिन ऐसे अमाल कोई ऐसे काम करया करो कि वालिदैन के दिलों दुआ निकले। और जिस इंसान के पीछे वालिदैन की दुआवां हों वो इंसान कभी दुनिया के अंदर जलील और ख्वार नहीं होता। एक बात हम देख के रह रहे अपने दिमाग के अंदर जुरैर बनी वक्त एक ऐसा आ गया कि एक औरत ने दावा कर दिया बच्चा जन्या और औरत ने दावा कर
दिता कि बच्चा जुरैज बनी है। मां की फतवा सामने आ गई है कि बच्चा जुरैज बनी है। फिर जुरैज बनी ने अल्लाह को तौबा की, इस्तिगफार किया, दुनिया का एक ऐसा बच्चा बनया कि जिहड़ा बच्चा मां की गोद के अंदर बोल के दसिया कि मैं चरवाहे जा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी बड़े अदब एहतराम के नाल या अबती ऐ मेरे अब्बा जान, कुरान पढ़ के देख लो, या अबती ऐ मेरे अब्बा जान, तुसी भी इन्हां बुतां दी पूजा नूं छड्ड दिओ, इस्लाम नूं कबूल कर लो, इन्हां बुतां दी पूजा छड्ड दिओ। इस वजह तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घर के अंदरों कढ़ दिता गया। बड़ा लंबा वाक़या है। फिर उसके बाद लोग मेले से चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतां नूं तोड़ मार दिता। तो जिहड़ा सब तो बड़ा पुल सी ना पहाड़ा वाले मोड़े दा, जिवें अजकल असीं करीदा ना कि अगले दे मोड़े ते रख के बंदूक लाई दी, कोई भी गल होई अगले नूं तोड़ती, भावें सच्ची है भावें झूठी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहाड़ा वड्डे पुल ते मोड़े ते रख, लोग मेले तो वापस आए। उन्होंने कहा कि कितने तोड़े है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते पूछो अपने खुदा नूं कितने तोड़े। शिरक एक ऐसी नुसरत है, एक ऐसा अमल है कि इंसान की नेकियां बर्बाद कर देता है। दूसरे मुकाम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका व लतकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। फरमाया है नबी जी, तहकीक असी ताड़े ते वही कीती है ते ताड़े आउण वाले ताड़े आण तो पहलियां ने वही कीती है। मतलब कि दूसरे पैगंबरां ने भी वही कीती है। आम इंसान मुराद नहीं है। तो अल्लाह के नबी तो पहले से कही आए कही है, लेकिन आप तो आने वाले पहले पैगंबरां दे उत्ते वही कीती की वही कीती है। लाइन अशरकता या यहबतन्ना अमलुका, कि अगर पैगंबर भी शिरक करता है तो ਉਹਦੇ भी आमाल ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ कर ਦਿੱਤਾ जाएगा, ਉਹਦੇ भी आमाल हवावां ਦੇ अंदर पकेड़ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। वलतकूनन्ना मिनल खासिरीन, और फरमाया तो पैगंबर की खसारा पाने वाले जितने लोग। आका अलैहिस्सलाम ने ये भी तंबीह की थी कि ऐ नबी, अगर तुसी भी शिरक करोगे तो ताड़े अमाल भी ज़ाया कर दिते जाएंगे, तो तुसी खसारा पाने वाले दे विचों ही हो जाओगे। सानू अज दे दौर के अंदर ये सोचना चाहिए कि असी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने केड़ा जुमला केड़े अल्फाज बयान करने ने, क्या साडे उन्हां अल्फाज़ां दे अंदर उन्हां लफ्ज़ां दे अंदर कुछ शिरकिया कलिमात ने कि जिस वजह तो अल्लाह नाराज हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मिन हब्लिल वरीद कि मैं ताड़ी अकंडी शाह लोग ज्यादा करीब हूं। जो फरमाया कि मेरे को मंगो मैं तुहानू अता करदा, ते फिर सानू किसी दे दर ते जाण दी लोड़ नहीं। असीं एवें दर ते धक्के खांदे फिरदे, मुनाफा नहीं असीं किसी पापे नूं चुनिया, रिजल्ट नहीं असीं किसी पापे नूं चुनिया, शिफावां नहीं असीं किसी पापे नूं चुनिया कि आ बाबा बड़ा तकलीफ नहीं आ रहा है तो सानू शिफा मिल जाएगी। और एक भी बात शिफा तो मुझे याद आया कि साडे मुआशरे के अंदर एक लफ्ज़ी गलती पाई जाती है। शिफा के बजाय बाद लोग शिफा लफ्ज़ बोलते हैं शीन की ज़बर के नाल, जिहदा माना है जहन्नम का एक हिस्सा। शिफा मुफरद मिनन नार
जहन्नम का एक ऐसा गड़ा वा जिसका नाम है शिफा। सानू ये इख्तियार करना चाहिए कि असी शिफा की जगह पे अल्लाह ने शिफा दे, शीन की रेख देना। फुला बाबा सानू शिफावा अदा करता है, फुला बाबा दाता साहब को चले जाओ, दाता का माने देने वाला, ते दाता कोई जात है ते सिर्फ अल्लाह है। देने वाले अगर कोई जात है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। इसके अलावा कोई जात ना नफा दे सकती है ना नुकसान दे सकती है। कोशिश करनी चाहिए कि असि अपने अल्फाज का चुनाव ऐसा करिए, उन्होंने गौर फिक्र भी करा करिए कि सारे अल्फाज के अंदर कोई शिरकी अल्फाज नहीं जिहदी वजह तो सारे अमाल भी ज़ाया हो जाते, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से सारे तो नाराज हो गए। हजरत आसिम बिन वाइल एक बंदा गुजरा है जाहिलियत अल्लाह के नबी के दौर के अंदर, उसके दो बेटे सन। मुस्लिम अहमद की हदीस है कि जगह दे भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोल एक आने वाला आया, उन्हें फरमाया नज़रा फिल जाहिलियति अय्यन हरम यतबदनतिन। आज भी वाइल जेड़ा बंदा सी ना, उन्हें जाहिलियत के अंदर या अपनी जिंदगी के अंदर एक मन्नत मनी, एक नजर मनी कि मैं 100 ऊंट ज़बह करांगा। कितने ऊंट? 100 ऊंट। काम किए नेकी दा, अमल किए नेकी दा, लेकिन वो बया किस तरह होता है वो मैं दस जगह दे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान वाले ने किया व अन्ना हिशाम इब्न अल-आस नाल हिस्सतहु 50 बदनतन कि उनका बेटा हिशाम बिन आस जेड़ा सी उन्हें अपने हिस्से दे 50 ऊंट ज़बह कर दिते, अपने हिस्से दे 50 ऊंट ने ज़बह कर दिते। लेकिन जेड़ा आस दा बेटा अमर सी उन्हें रुजू किया जगह दे पीर उन्हें रुजू किया, आया आके फरमाया अल्लाह दे नबी जी साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन ज़ालिका फक़ाल अम्मा अबूका वलौ काना अक़र बित्तौहीद वसुन्त फसदक़त अन्हु नफ़अहु ज़ालिका। जगह पे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है अमर तेरा बाप अगर कोई रीत का इकरार कर लेता ते तू ओदी तरफों जेड़ा भी सदका करदा या रोजा रखदा ते ओदी तरफों कबूल हो जांदा। ए अमर अगर तेरा बाप तो रीत का इकरार कर लेता, अल्लाह की वहदानियत को मान लेता। शिर्क की बड़ियां दो किस्मां हैं, एक शिर्क फिल तौहीद, दूसरी शिर्क फिल रिसालत। शिर्क फिल तौहीद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाल शिरक करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत के अंदर भी, अल्लाह के रब्बूबियत के अंदर भी शिरक करना, अल्लाह की उलूहियत के अंदर भी शिरक करना और अल्लाह की अस्मा व सिफात के अंदर भी शिरक करना। सिफात की मुराद है अर-रहमान, बहुत ज्यादा रहम करने वाला। वो केड़ी जात है? अल्लाह की जात। एक सिफाती नाम है अल्लाह का अर-रहमान। वो की है कि असी अगर किसी को कहिए कि फलां बंदा साडे ते बड़ा रहम करता है, फलां बंदा सानू क़यामत वाले दिन अपनी जात के मुताबिक रहम करके सानू जन्नत के अंदर ले जाए। गोया कि असी अल्लाह की अस्मा व सिफात के अंदर भी शिरक करते। इस चीज तो बचना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के अंदर शिरक तो मुराद
कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगंबर तो इलावा उन्होंने जिंदगी के बाद जिवें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया ला नबी बादी अना खातमुन नबिय्यीन कि मैं दुनिया जहां के उत्ते क़यामत तक आखिरी नबी है, मेरे तो बाद को नबी आने वाला नहीं। और फरमाया अगर मेरी उम्मत के अंदर मेरे तो बाद को नबी आना होगा तो हजरत उमर होंगे। मतलब कहना है कि अल्लाह के नबी तो बाद कोई नबी आना नहीं। सिर्फ फिर रिसालत ये है कि असी किसे लोग नबी मांगे। दो शिरक दी बड़ियां किस्मां, शिरक तौहीद